नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण माता बहनों को और भाइयों को इस विषय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने द्वारा किसी को किंचित मात्र कभी कष्ट नहीं दिया जाए, बल्कि हर एक प्रकार से मन से, तन से, धन से दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। सबको जैसे परम हित हो यो ख्याल रखना चाहिए। सब कोई भगवान की संतान है या सब कोई भगवान के ही हैं, ऐसा समझ करके और सबकी सेवा करने से भगवान इससे बहुत ही खुश होते हैं। कोई भाई किसी के ही बालकों को सुख पहुंचाता है तो उसके माता पिता भी खुश होते हैं और वे बालक तो खुश होते ही। एक स्त्री दूसरी स्त्री के बालकों को हर एक प्रकार से सुख पहुंचाती है, आराम देती है, तो उस बालक की माँ सुख पहुंचाने वाली स्त्री के अधीन सी हो जाती है। अपने बालकों से भी बढ़ करके दूसरे के बालकों को समझकर उन्हें को सुख पहुंचाना, ये एक उत्तम विद्या है। किसी स्त्री को या किसी पुरुष को अपने अनुकूल बनाना हो तो उसके लिए यह एक मोहनी मंत्र है कि अपने स्वार्थ को त्याग कर करके और हर प्रकार से दूसरे का हित करना। और गुण और अवगुण संसार में भरे हुए हैं, इसलिए अवगुणों की तरफ ख्याल तो करना ही नहीं, किंतु दूसरों के गुणों की तरफ ख्याल करना और उसे गुणों को अपने में लाने की चेष्टा करना, गुण ग्रहण करना और उस गुणों की प्रशंसा करना, यह भी एक मोहनी मंत्र है। दूसरों को सुख पहुंचाने से यानी सेवा करने से और दूसरों के सच्चे गुणों का गान करने से वो उसके अधीन हो जाता है। चाहे कोई पापी हो, नीच हो, दुष्ट हो, वो भी इसके रीत के वहां समझो कि मुक्त हो जाता है। फिर जो अच्छे जो आदमी है वे अनुकूल हो जाए, इसमें कहना क्या है। भगवान के भी गुण गाने से और भगवान की आज्ञा पालने से, उनकी सेवा करने से, उसके अनुकूल चलने से भगवान भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। और दूसरों की तो बात ही क्या है। तो सारी संसार भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान की संतान है और हमारे सब भाई हैं। हम सब परस्पर के वहां सब एक हैं, ऐसा समझ करके सबके साथ में मैत्री भाव से प्रेम बढ़ाना और उनको हर प्रकार से सुख पहुंचाना, ये बहुत ही उत्तम बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सारी से धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अरे माई। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाने के समान तो कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। जो स्त्रियां आपसी के बीच के वहां एक दूसरे को दुख देती है, जो भाई आपसी के बीच के वहां एक दूसरे को दुख देता है, वे सभी मर करके घोर नरक में जाते हैं। बल्कि अपना ये भाव रखना चाहिए कि हे परमात्मा, हमारे द्वारा दूसरों की सेवा न होए तो कष्ट भी नहीं होना चाहिए, और सेवा न हो क्यों, अवश्य करनी ही चाहिए। सब जो भगवान की संतान है इस भाव से भी, और दूसरा एक भाव है वो इससे भी उच्च कोटि का है। निष्काम भाव से दूसरों की हर प्रकार से सेवा करना ये कर्म योग है। माने यज्ञ, दान, तप, सेवा के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, किसी भी प्रकार से थी दूसरों को सुख पहुंचाना, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर, अहंकार को त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाना, ये शुद्ध निष्काम भाव है। ये भाव बड़ा पवित्र है और निष्काम है। इसे का फल परमात्मा की प्राप्ति है। मन के बीच के वहां अहंकार, ममता, राग, द्वेष आदि जो दुर्गुण है, इनसे रहित होकर करके और निष्काम भाव से अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, हाथ सांस करके सेवा करना, अपना जो सत्व है दूसरे के प्रति आपने देना, वास्तव के बीच के वहां समझो कि ये बहुत हित की बात है और इसको सारी दुनिया मानती है, इसमें कोई मतभेद नहीं। और इससे भी वह भाव और उत्तम है। कौन भाव? कि सभी मेरी आत्मा है, सबको अपना आत्मा समझ कर के सुख पहुंचाया जावे, तो वह और भी उत्तम है। ये सांख्य योग है कि सर्वभूतस्म आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शने। सर्वत्र समदर्शनात्मा योग युक्तात्मा पुरुष, सर्वत्र समदर्शन करने वाला योग युक्तात्मा पुरुष, माना सबके मां समभाव, सबके बीच के मां समबुद्धि रखने वाला योग युक्तात्मा। जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता है उसका नाम है योग। उस एकता में युक्त है आत्मा, जिसकी से योग युक्तात्मा, अर्थात योग जो है परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित होकर करके और सारे भूतों को अपने आत्मा के अंतर्गत समभाव से देखता है और सारे भूतों के मां अपनी आत्मा को समभाव से देखता है। अर्थात जैसे अज्ञानी आदमी अपने शरीर के मां समभाव से देखता है, अपने शरीर में अपने अंगों के मां समभाव से देखता है, इसी प्रकार जो सारा जो विश्व है उस सारे विश्व के मां अपने आत्मा को समभाव से देखता है। सारे विश्व के बीच में अपनी आत्मा को जो देखता है और आत्मा को सारे विश्व में, सारे विश्व को अपनी आत्मा में जो अनुभव करता है, जैसे आकाश जो है ये सारे बादलों में अपने को समभाव से व्यापक देखे और आकाश अपने एक अंश में सारे बादलों के समूह को ऐसो देखे, इसी प्रकार से थी अपने आत्मा को सारे भूत प्राणियों में देखना। सारे ब्रह्मांड को तो अपने अंतर्गत अपने संकल्प के आधार देखना, परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित होकर, यानी ब्रह्मभूत बनकर परमात्मा
के स्वरूप में स्थित होकर, जैसे अज्ञानी आदमी देह के वहां स्थित है, ऐसे समष्टि चेतन जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के वहां स्थित होकर के ब्रह्म रूप बनकर करके और सारे ब्रह्मांड को अपने ब्रह्म स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार समझ करके अपने अंतर्गत ऐसो देखे और सारे विश्व में अपने आत्मा को उसमें यथार्थ रूप से, वास्तव रूप से ऐसो प्रत्यक्ष अनुभव करे। इस प्रकार से अनुभव कर करके जो सब में सम भाव से सुख दुख को देखता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समंग पश्यति अर्जुने सुखं वादि वा दुखं स योगी परमो मतः। अपने आत्मा के उपमा के समान, अपने देह के उपमा के समान जो सब जन के वहां समभाव से देखता है, सुख और दुख को भी समभाव से, माने सब में सुख दुख को भी समभाव से देखता है। भगवान कहते हैं कि मेरे मत में, मेरे सिद्धांत में वह परम योगी है। जैसे एक अज्ञानी आदमी चरणों से लेकर मस्तक तक आत्मा का अनुभव करता है और सब में दुख दर्द को समान भाव से अनुभव करता है, हाथ में, पैर में, सिर में, और ये समझता है सब मेरी आत्मा, मेरा ही स्वरूप है। इसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड को एक प्रकार से अपने आत्मा के मां देखे कि मेरे आत्मा के अंतर्गत है, और सारे ब्रह्मांड के मां अपने आपको अनुसूत देखे, अपने आप को व्यापक देखे, उसमें मानो मैं प्रवेश किए हूं, इस प्रकार से अनुभव करे। ऐसा अनुभव करके सब भूतों के हित में रत हुए तो ये और भी उत्तम बात है। प्रथम एकांत में स्थित होकर के ऐसी स्थिति अपनी बना लेवे, यानी ब्रह्म भूत जो अवस्था है उसमें स्थित हो जावे, और फिर व्यवहार काल के बीच के मां सबको अपनी आत्मा समझ करके सबके हित में रत होए, तो यह बात उससे भी और बढ़ करके है कि जैसे भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 24 और 25 के श्लोक में बतलाया है, यो अंतर सुख अंतरा राम तथा अंतर ज्योति रेवय से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो गच्छति। ब्रह्म भूत योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भूत यानी ब्रह्म के स्वरूप में स्थित कैसा वह ब्रह्म भूत योगी है, ये अंत सुख, अंत माने आत्मा में सुख वाला, आनंद वाला, आत्मा को ही आनंद रूप से अनुभव करने वाला कि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो स्वरूप है वो एक प्रकार से थी आनंदमय है। इस प्रकार से आनंदमय देखने वाला ब्रह्मभूत, ब्रह्म जो परमात्मा, उस परमात्मा के मां एक ही भाव हुआ, परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हुआ, परमात्मा ही बना हुआ। जैसे ज्ञानी आदमी देह बना हुआ है, इस प्रकार से थी ब्रह्मभूत पुरुष, ब्रह्म स्वरूप बना हुआ पुरुष उस ब्रह्म को ही आनंद रूप से अनुभव करे कि ब्रह्म सो आनंदमय है। तो जो अंत सुख अंतराराम है, जो अंतराराम, अंत माने आत्मा राम, ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, इस प्रकार से स्थित पुरुष है और उस ब्रह्म के स्वरूप का ही मनन करता रहता है। वो मनन करना ही उसमें क्रीड़ा है, उसी को आराम कहते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म बनकर के और उसे ब्रह्म के स्वरूप का पुनः पुनः बारंबार मनन करता रहता है, वह अंतराराम है। और ऐसा जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, चिन्मय है, वो आनंद है, वो चेतन है, चेतन वही आनंद है। इस प्रकार से थी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप बना हुआ और अपना जो ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उससे को अनुभव करता है कि ब्रह्म जो है स्वयं ब्रह्म ही चेतन स्वरूप है, और चेतन है वो आनंद है, आनंद है वो चेतन है, दोनों की
दोनों एक ही बात है, दो नहीं है। ऐसा जो ब्रह्मभूत पुरुष है वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी शांति में जो ब्रह्म है उस शांति में ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मभूत पुरुष व्यवहार काल के मां एक प्रकार से कैसा व्यवहार करता है? लभंते ब्रह्म निर्वाणम मनुष्य क्षीण कर्मसा, लभंते ब्रह्म निर्वाणम मनुष्य क्षीण कर्मसा छिन्द्वेदायतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो बताया जाता है कि ऐसे जो योगी हैं, महात्मा पुरुष हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके ब्रह्मभूत पुरुष, ऐसे ऋषि लभंते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कैसे ऋषि? क्षीण कर्मसा, जिनके वहां मल विक्षेप आवरण का नाम भी नहीं है, माना मल विक्षेप आवरण रूप पाप से जो रहित है, और छिन्न देवता और जो संशय से रहित है, जिसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है, अरे जिनका अंतःकरण मन बुद्धि कंट्रोल में है जिसकी, और वे ऐसा जो महात्मा पुरुष जो सारे भूतों के हित में रत है, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये बात पहला कही थी। तो ये सांख्य योग के अनुसार साधन है। 24 के श्लोक का जो साधन है वो तो एकांत में बैठ करके और ध्यान का साधन है, और 25 का जो श्लोक बताया ये व्यवहार काल का है, क्योंकि इसमें सारे भूतों के हित में रत होने की बात कही है। सारे प्राणियों के वहां रत, जैसे अज्ञानी आदमी अपने स्वार्थ में रत है, अपने देह के सुख में रत है, ऐसे वो सारे भूतों में रत है, क्योंकि सारे भूत ही उसकी आत्मा है। इस वास्ते वो एक प्रकार से सबके हित में रत है। तो सबको भगवान की संतान समझ करके और उनकी सेवा करता है, अपना भाई समझ करके, उससे ये ज्यादा ऊंचे दर्जे की है। क्यों है कि काम पड़ने के ऊपर जहां अपना और अपने भाई का दोनों का एक प्रकार से कोई काम पड़ जाता है, संकट आ जाता है, तो जहां तक वो अपनी सेवा करता है, अपने हित के मारत अधिक होता है भाई की अपेक्षा। जहां अपनी आत्मा ही समझता है वहां वो विशेष उसके हित में रत हो जाता है। इसलिए एक प्रकार से ये उत्तम है। और इससे भी उत्तम वह है कि सब में परमात्मा परिपूर्ण है, या सभी परमात्मा को स्वरूप है, अपना इष्ट देव मान कर करके और सबके हित में जो व्रत होता है वो इससे भी बढ़ करके है। क्योंकि काम पड़ने के ऊपर अपने कष्ट को नहीं देखता और स्वामी के कष्ट को अधिक रूप से देखता है। सब संसार को नारायण समझ करके जो सेवा करता है वो अपने कष्ट सह करके भी दूसरों का हित करता है। तो इसलिए इस प्रकार समझ करके सेवा करना और भी उत्तम है कि हमारा इष्ट देव जो परमात्मा वे सबके बीच के मां व्यापक हैं, कि जैसे सारे भूतों के मां आकाश व्यापक है, इस तरह से परमात्मा सब में व्यापक है। इसलिए सबकी सेवा है तो परमात्मा की सेवा है। इस प्रकार से अनुभव कर करके और जो सबकी सेवा करता है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये तब प्रवृत्ति भूता नाम ये न संविदं तम स्वकरुणात्म भैरच्य सिद्धि विन्दति मानव है। ये तब प्रवृत्ति भूता नाम, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, और जो परमात्मा सारे भूतों के बीच के वहां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने कर्मों के द्वारा अपने अपने वर्ण आसन
कर्मों के द्वारा, या असली है तो अपने पातिव्रत धर्म के द्वारा, या समझो कि किसी भी प्रकार से थी, समझो कि सबके मां भगवान समझ करके परमात्मा सबके मां परिपूर्ण है, इसलिए सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ऐसा समझ करके जो सेवा करता है निष्काम भाव से, वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और ये सबसे उच्च कोटि का भाव है, सब में जो भगवत बुद्धि होनी। इसके लिए तुलसी के रामायण के बीच के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सो हनुमान को उपदेश दे रहे हैं। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझको सब कोई समदर्शी कहते हैं, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वो मुझको अधिक प्यारा है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं गीता की 9वीं अध्याय के 29 की श्लोक में कि समोहं सर्वभूतेषु न में द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं सारे भूतों के वहां समभाव से स्थित हूं। तो न तो कोई मुझको प्यारा है और न कोई ऐसो अप्रिय है, न तो कोई मेरे प्रिय न कोई मेरे अप्रिय, मेरे सब समान ही है। किंतु जो भक्ति से थी मुझको जो भजते हैं वे मेरे हृदय में हैं और मैं उनके हृदय में हूं। यह तुलसी के रामायण के बीच के वहां इसके कांड में हनुमान के प्रति भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत सिया पर रामचंद्र की जय। हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भक्त है, जिनकी मति माने बुद्धि इस सिद्धांत से थी कभी नहीं टरती, माने कभी नहीं हटती। क्या सिद्धांत है कि सारा संसार भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक हूं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि बहुनांग जन्मनामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मुझ परमात्मा को भजता है। किस प्रकार से थी कि वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से वह उस कोटि का महात्मा है। तो इस श्लोक को भक्ति मार्ग वाला भक्ति पर्क में लेते हैं और ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान पर्क में लेते हैं। किसी भी भाव से लो, सबको भगवान समझ करके उनकी सेवा करना, ये इससे भाव निकलता है। इसलिए सबको भगवान समझ करके, सबको साक्षात नारायण का स्वरूप समझ करके और जो सबकी सेवा के वहां रत हुए, तो ये बात और भी उत्तम है कि ज्ञान के सिद्धांत से हो और ये भक्ति के सिद्धांत से हो। बात यह है कि सबको भजना, भजना मतलब सबकी सेवा करना, सब प्रकार से सबकी सेवा करना, चाहे सबको साक्षात ब्रह्म का स्वरूप समझ करके करो, माने चाहे यूं समझ करके करो कि सब कोई भगवान को स्वरूप है, मैं भी भगवान को स्वरूप हूं, यूं समझ करके सबकी सेवा करो, और चाहे यूं समझो कि सब कोई तो भगवान को स्वरूप है, मैं उनको सेवक हूं।
तो ये बात बताई कि भाई किसी की हिंसा तो करनी नहीं और सब प्रकार से सबको सुख पहुंचाना, और सबको सुख पहुंचाने के समान संसार के बीच में और कोई भी ऐसो आपने साधन नहीं है। और ये सिद्धांत सबको मान्य है। दुनिया के बीच में माने भाव और अपने मान्यता का फर्क हो सकता है, किंतु वास्तव के बीच के वहां, साधन के बीच के वहां समझो कि कोई फर्क नहीं और फल में कोई फर्क नहीं। जो निष्काम कर्म योग भाव से सबकी सेवा करता है, दूसरा भक्ति भाव से सबकी सेवा करता है, तीसरा आत्म बुद्धि से सबकी सेवा करता है, तो सबकी सेवा करना तीनों में समान है। और तीनों का फल जो है सो समझो कि ब्रह्म की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, अमृत की प्राप्ति को, परम गति की प्राप्ति को, फल भी है सो एक है। नाम तो उनके नाना है, किंतु वास्तव के बीच के वहां वस्तु से एक ही चीज है। तो किसी भी सिद्धांत को मान कर करके अरे सबकी सेवा के वहां रत होना चाहिए, तन मन धन से। किसी को किंचित मात्र भी मन से, वाणी से, शरीर से, किसी निमित्त से और किसी समय और किसी व्यक्ति को किसी देश में, किसी काल में, किसी जाति की किंचित मात्र भी हिंसा तो नहीं करनी, बल्कि सब प्रकार से मन से, वाणी से, शरीर से समझो कि अपने सबकी सेवा करें। तो सबकी सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति निश्चय हो जाती है। ये सब शास्त्र तो कहते, किंतु उसमें निष्काम भाव होना चाहिए या अपने आत्म बुद्धि से सेवा होनी चाहिए। अपना आत्मा मान करके या एक प्रकार से अपना इष्ट देव समझ करके सबकी सेवा करनी चाहिए। सो भगवान कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो सारे भूतों के हित में रत है वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इस तत्व को समझ करके के सबके हित में रत होना, यदि ये बात समझ में आ जावे तो मनुष्य का बहुत शीघ्र कल्याण हो सके है। तो जब तक ये भाव है कि ये दूसरे हैं और मैं दूसरा हूं, तब तक समझो कि अपने स्वार्थ को छोड़कर के तन मन से निष्काम भाव से सबकी सेवा के में रत हो जावे कि सब भगवान को स्वरूप है, इनकी सेवा ही मेरा परम धर्म है, इससे बढ़कर के और कोई साधन नहीं है, ऐसा समझ करके और हंसते हंसते प्रसन्न चित्त से थी और सेवा करते रहें और आनंद का अनुभव करता रहे कि जैसे भगवान की भक्ति के समय के वहां प्रसन्नता होती है, इसी प्रकार इसमें और अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि ये प्रत्यक्ष के बीच के वहां उसकी आत्मा को सुख पहुंचता है और वह मुग्ध हो जाता है। उसकी प्रसन्नता से अपने जो प्रसन्न होना है, ये सिद्धांत की बात है। माता बहना समझो कि जो सेवा किया करती है बालकों की और सबकी, और उसमें सेवा करके कष्ट बोध करती है, तो वो वास्तव के बीच के वहां सेवा का जो तत्व है रहस्य वे समझिए नहीं कि वास्तु के बीच के वहां जब ये अनुभव हो जाता है कि परमात्मा सबके वहां एकदम प्रत्यक्ष है, सबकी आत्मा ही परमात्मा है, सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है, तो फिर उत्तरोत्तर उसको प्रसन्नता ही होनी चाहिए। जैसे भगवान की सेवा करने से प्रसन्नता होती है, उससे बढ़कर के प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से समझो कितना आनंद आता है, इसी प्रकार से थी उसके वहां प्रसन्नता आनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद के वहां मुग्ध हो जाना चाहिए। फिर वो सेवा उससे कभी छूट नहीं सकती। उसको तो रस आता है, प्रत्यक्ष में आनंद का अनुभव होता है। जब अपनी आत्मा समझ करके सेवा करने से भी प्रसन्नता होती है, तो फिर परमात्मा समझ करके सेवा करने से तो और विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे साधुओं की, महात्मा पुरुषों की सेवा करने से प्रसन्नता होती है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए सबको परमात्मा समझ करके या सब में परमात्मा समझ करके। सब में परमात्मा समझ करके सेवा करना और सबको परमात्मा समझ करके सेवा करना, परिणाम के बीच के मां एक ही बात है कि योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्यहं न प्रणश्यामि सत में न प्रणश्यति।
जो पुरुष सब में, भगवान कहते हैं कि सब में जो पुरुष मुझको देखता है और सबको मुझ में यानी मुझ परमात्मा के एक अंश में है और सब के वहां मुझ परमात्मा को व्यापक रूप से देखता है, उससे मैं कभी छिप नहीं सकता, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता, अदृश्य नहीं हो सकता और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं हो सकता। वो मुझको देखता रहता है और मैं उसको देखता रहता हूं। तो ये बात सिद्ध हुई कि सब में भगवान समझ करके सबकी सेवा करना बहुत उत्तम है और सबको भगवान समझ करके सबकी सेवा करना बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार की सेवा जो है निष्काम भाव से करनी चाहिए। ममता, अहंकार आदि जो है, राग द्वेष आदि जो है, इन सब दुर्गुणों से रहित होकर के और सबकी सेवा करना परम सेवा है। इस प्रकार से सेवा कर करके और उसके बीच के वहां समझो कि अहंकार आ जाता है कि मैंने सेवा करी, तो साधक के लिए वो अहंकार भी एक प्रकार से कलंक है। इसलिए अहंकार से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के और कामना से रहित होकर के और आसक्ति से रहित होकर के जो सेवा करनी है वो सबसे बढ़ करके उच्च कोटि की सेवा है। योग के सिद्धांत से भी यह बात है और भक्ति के सिद्धांत से भी यह बात है, सांख्य के यानी ज्ञान के सिद्धांत से भी यह बात है। सभी सिद्धांतों से यह बात एक प्रकार से सर्वोत्तम मानी है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अपना जीवन इस प्रकार से बिताया जावे तो भगवान के ध्यान से भी यह बात बढ़ करके है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम, परमात्मा के ध्यान से भी जो निष्काम कर्म जो है, फल की इच्छा को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, जो ऐसा जो है त्याग रूप जो अपने कर्म जो है वो करने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। हरिओम। शांति शांति शांति। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति। इस सब प्रकार से सेवा विषयक व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा आज मिति ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी तदनुसार तारीख 12/5/55 को गीता वन में प्रातः काल 5 बजे दिया गया।